नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चुना है वो टॉपिक का नाम है कि अपने बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन योर चाइल्ड। आजकल क्या हो गया है कि बच्चों में आत्मविश्वास की बहुत कमी हुई है। आज के बच्चों को हम सारे साधन दे रहे हैं, सारा चीज उनका पूरा कर रहे हैं, उनका अच्छे अच्छे स्कूलों में नाम दिखा रहे हैं, उनको एजुकेशन के लिए सारे चीज मुहैया कराते हैं, तो भी उनमें आत्मविश्वास की कमी कैसे हो गई है, इसके कुछ कारण है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों में आत्मविश्वास की कमी क्यों हो गई है, उसके क्या रीजन है। और पहला जो कारण है कि सजेशन विद फियर। पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को सजेशन जो देते हैं तो उसको हम डर से देते हैं। जैसे बच्चा कोई खाना नहीं खा रहा है तो तू खाना नहीं खाएगा तो भूत पकड़ लेगा। जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो तुम पढ़ोगे नहीं, तुम फेल हो जाओगे, तुम अगली कक्षा में नहीं जा पाओगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे बच्चों को मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो बच्चों को बोलते हैं तू तो पढ़ ही नहीं सकता, तेरा तो कुछ नहीं होगा। तो हम बच्चों को सजेशन भी देते हैं, बच्चों को समझाते भी हैं, लेकिन उसमें डर एक उसको दिखाते हैं। तो पहले तो हमको ये सजेशन विद फियर को दूर करना पड़ेगा, बच्चों को ये डर जो है ये इनको हटाना पड़ेगा। और दूसरा जो कारण है कि बच्चों की हम सारी डिमांड पूरी करते हैं, बच्चों की हम जितनी सारी डिमांड है उनकी पूरी करते हैं। तो ये उनको पहले हर चीज में बच्चा जो मांग रहा है यस मैं हूँ, हाँ बेटा मिल जाएगा, मम्मी बोलती है तैयार है, कभी कभी पापा मना भी करते हैं कि नहीं ये चीज उनको नहीं देना है, मम्मी बोलती है नहीं दे दो बच्चे को। तो हम अपने उनकी सारी डिमांडें पूरी करते हैं। तो इससे क्या होते हैं कि वो उनका एडिक्शन बढ़ता है, एडिक्शन से डिपेंडेंसी बढ़ती है, तो वो आत्मनिर्भर के अलावा वो हम पे निर्भर हो जाते हैं। तो उनके सारे डिमांड को हम कंप्लीट करना शुरू करते हैं, ये भी हम गलत करते हैं। तो उनके डिमांड को हम पूरा करें, लेकिन हमको उसमें भी कुछ चीजों को उनको ना बोलना हमको आना चाहिए, उनको ना सुनना बहुत जरूरी है। और जो तीसरा जो है उसको जो हम बोलते हैं सेल्फ डिसीजन, उनको हम सेल्फ डिसीजन लेने ही नहीं देते, उनको हम अपना डिसीजन देते हैं कि चलो खा लो, चलो पी लो, तो तुम्हारे पढ़ने का टाइम ये है, तुम्हारे खेलने का टाइम ये है। तो हम सारा चीज उनके लिए निर्धारित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को खुद का जो कॉन्फिडेंस है, खुद का जो सेल्फ डिसीजन लेने का वो सीख नहीं पाते। तो हमको पहले तो सेल्फ डिसीजन लेना बंद करना पड़ेगा, हमको बच्चे को अपना डिसीजन लेने के लिए उनको प्रेरित करना पड़ेगा। और क्या होता है कि बच्चों को हम उनका लड़ाई लड़ने ही नहीं देते। बच्चों को हम हमेशा, जैसे कोई बच्चा बिल्डिंग में नीचे खेलने जा रहा है तो उसको कोई उसके बाकी बच्चे खेलने नहीं दे रहे, तो क्या होता है बच्चा मम्मी को आके बोलता है कि मम्मी मुझे लोग खेलने नहीं देते हैं। तो मम्मी जाके बच्चों को बोलती है इनको खेलने दो, ये अच्छा बच्चा है, बदमाशी नहीं करेगा। तो हर चीज में मम्मी कूद जाती है, हर चीज में पापा कूद जाते हैं। तो बच्चों की जो अपनी पर्सनल लड़ाई है, बच्चों की जो अपनी जिम्मेदारी है वो समझ ही नहीं पाते। जैसे स्कूल में कुछ हुआ, स्कूल में कुछ बात हुआ, वहां से टीचर ने बुलाया तो मम्मी पहुंच जाती है, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, सारा सोल्यूशन मम्मी बताती है। मम्मी मतलब बच्चों के लिए जो भी जीवन की जिनकी लड़ाई भी है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, वो भी मम्मी खुद लड़ती है, बच्चों को लड़ने ही नहीं देती है। इससे क्या होता है कि बच्चा मेंटली हैंडीकैप हो जाता है, बच्चों का जो दिमाग है ना वो विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि उसको हम बात ही नहीं करने पर, उनको उसकी अपनी कम्युनिटी बनाने नहीं देते। हम उनके लिए भी कम्युनिटी हम बनाते हैं, उनके लिए भी दोस्त हम तय करते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियां हम पूरी करते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं जिससे आजकल के बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आप बताइए कि आपको अगर इसमें कुछ ही पॉइंट लगा होगा कि ये पॉइंट हम अपने बच्चों के साथ में करते हैं, तो प्लीज ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप अपना कमेंट जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपने दोस्तों तक ये बात बताऊं कि हमारे दोस्तों में बच्चों की भी, उनके बच्चों में भी कॉन्फिडेंस की कमी है, आपस में आप बात करते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और प्लीज कमेंट जरूर करना। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, इन बच्चों में अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे, इसके कारण क्या है, हम उसमें कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे। तो इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहला सोल्यूशन जो है वो है पॉजिटिव सजेशन। बच्चों को सजेस्ट करें तो पॉजिटिव सजेस्ट करें कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, आप में हिम्मत है, अरे आप नहीं करेगा तो कौन करोगे। तो ये सब चीजें हैं कि आप ही करोगे और आपको करना है। तो ये इससे क्या होता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो बच्चा करने की कोशिश करता है और वो करता है। तो बच्चों में जो हम उनको सजेस्ट भी करें किसी भी चीज के लिए तो एक पॉजिटिव वे में करें, ताकि उनको लगे कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए और आप करोगे मुझे पता है। तो उनमें कॉन्फिडेंस की भावना पैदा होती है। और ये कॉन्फिडेंस की भावना कौन पैदा करता है, पिता माता, घर के बड़े बुजुर्ग पेरेंट। तो उनको ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, उनको बोलना नहीं आप कर सकते हो, करो, एक बार ट्राई तो करो। ट्राई करने में क्या होता है, तो ट्राई करने से बच्चे कर लेते हैं।
तो ऐसे उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो दूसरा है कि उनको हम क्या करते हैं कि बच्चों को ये खा लो, टिफिन नहीं पैक करते, मम्मी अपने मन मर्जी से टिफिन पैक कर देती है। बच्चे का पढ़ने में तुमको 5 बजे पढ़ना है तो इतना बजे टीवी बंद करना है, तो बच्चों को हम ऑप्शन नहीं देते, बच्चों को हम सजेशन लेने का वो नहीं देते, बच्चों को हम डिसीजन लेने का पावर नहीं देते। तो हम अब क्या करेंगे कि बच्चों को हर चीज में एक ऑप्शन देंगे कि बेटा ऐसा करो, 4 बजे पढ़ना है, 5 बजे पढ़ना है या 6 बजे पढ़ना है, अब तुम डिसाइड करो। तो इससे क्या होता है, बच्चा अपना ऑप्शन चुनता है और उससे क्या होता है कि बच्चा एक समय तय कर लेता है कि मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा। तो बच्चों को ऑप्शन चुनने में बहुत ज्यादा लोग आसानी से उस समय में पढ़ने के लिए बैठता है, क्योंकि वो उसका सेल्फ डिसीजन है। फिर जैसे कि हम टिफिन पैक करते हैं, बच्चे पूछते बच्चे तुम क्या खाओगे, तो बच्चे हमेशा बाहर की चीजें बोलते हैं, फास्ट फूड खाने की बात करते हैं, कुछ ऑयली चीजें खाने की बात करते हैं। तो उनको ये नहीं, उनको सजेशन देना, अब रोटी सब्जी खाओगे या ये सलाद खाओगे या राइस खाओगे। इससे क्या होता है, वो एक ऑप्शन चुनता है और आप उसको टिफिन भी पैक करने का उनको हेल्दी टिफिन दे पाते हो। जैसे खाने का, जैसे सोने का समय हुआ तो सोने का समय भी आप उनसे पूछो, 8 बजे सो जाओगे, 9 बजे सो जाओगे, 10 बजे सो जाओगे, तो वो ऑप्शन सुनेंगे नहीं मैं 9 बजे सो जाऊंगा। तो वो आज से वो डिसीजन लेना शुरू कर रहे हैं। तो उनको डिसीजन लेने के लिए एक ऑप्शन बना के दे ताकि वो ऑप्शन को चुने रहे और अपने सेल्फ डिसीजन से अपना काम करे। इससे क्या होता है, वो मन लगा के अपना काम करते हैं। हम बोलते हैं इतने बजे करो तो मन लगा के नहीं करते, तभी वो डर के काम करते हैं। तो ऐसे उनमें एक कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ेगी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और ये कॉन्फिडेंस जो आत्मसम्मान आत्मविश्वास उनमें आना बहुत जरूरी है। और तीसरा, मम्मी पापा सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। मतलब मम्मी पापा ऐसे हैं कि उनकी सारी जरूरतें, बच्चा कुछ भी मांग रहा है, बच्चा मोबाइल मांग रहा है मोबाइल दे दिया, बच्चा गेम मांग रहा है गेम दे दिया, बच्चा ये बोल रहा है वो खरीद दिया। बहुत से माता पिता तो बच्चों के पास सैकड़ों कपड़े होंगे तो भी 10 कपड़े खरीद देते हैं कि नहीं मेरे बच्चा पहनेगा। इतना सारा चीज कर देते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो पहले तो माता पिता से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि पहले जो मूलभूत जरूरत है, बच्चों को सारी मूलभूत जरूरत को पूरा करे और जो जरूरत नहीं है उसको टाल मटोल दे, उसको बोले कि नहीं करना। कि देखो आज से बच्चा अगर ना सुनना सीख जाएगा तो जिंदगी में जब वो बड़ा होगा, जब उसका शादी होगा, जब वो फील्ड में जाएगा काम करने के लिए, तो उसको ना सुनने की आदत हो जाएगी। तो ना सुनने की जो आदत होती है ना, तो ये बच्चे में विकास करता है। इससे क्या होता है, बच्चा विकसित होता है, उसको लगता है कि इसने मुझे ना बोला तो ये मैं करूंगा। तो ये ना सुनने की आदत हो जाती है। आजकल जितने भी बच्चे 9th में 10th में 11th 12th में जो फेल हो जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इसका कारण क्या होता है कि उनके माता पिताओं ने उनको कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा, उनकी सारी जरूरतें पूरी की, उनके ट्यूशन कराया, ये कराया, सारी चीजें उनके पूरा किया। तो उसमें क्या हुआ कि आत्मसम्मान की कमी हो गई, वो सेल्फ डिसीजन ले नहीं पाए। तो वो एक बार फेल हो गए तो वो जो फेल का फियर था उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो जिंदगी में हर चीज यस मम्मी यस पापा वाला था वो। तो उनको क्या हुआ, उनको ना शब्द अच्छा नहीं लगा और वो उन्होंने सुसाइड कर लिया या फेल हो गए। तो फेल का फियर बर्दाश्त नहीं। तो कभी कभी क्या है, बच्चों को आप ना बोले, अपना एक डिसीजन बना दे कि नहीं ये चीज नहीं होगा, ये चीज नहीं खरीदना है, ये चीज नहीं करना है। तो और अगर कुछ है भी जरूरत की चीजें बच्चों के लिए खरीदे, किताबें खरीदे, उनकी पढ़ाई की सारी सामग्री पूरा करें, समय समय पर उनकी चीजों को देखें क्या है नहीं है। ऐसा नहीं कहता कि उनको बिल्कुल आप कुछ ना दे, लेकिन उनको सिर्फ उनकी जरूरत की चीजें दे, जो उनकी पढ़ाई में, जो उनके विकास में जरूरत हो। फालतू चीजें ना उनको खरीदे ताकि वो कभी एक बार यूज करे, बाद में वो आप देखोगे फेंका हुआ है। तो ऐसे होती है बच्चों की परवरिश। तो ऐसे बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो और ये ऐसे चीज, और फिर क्या होता है कि बच्चों में आज आपको कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। बच्चों को आज कुछ जिम्मेदारी दें कि आजकल के माता पिता सारा काम खुद ही करते हैं, बच्चों को कुछ भी जिम्मेदारी नहीं देते। कुछ माता पिता तो बच्चों को बिल्डिंग के नीचे दुकान भी नहीं जाने देते। उनको कैसा लगता है कि ये बच्चा दुकान जाएगा, सामान गिरा देगा या पैसा लॉस कर देगा या कहीं पैसा गिरा देगा या कहीं गिर जाएगा। तो बच्चों को वो विकसित ही नहीं होने देते। तो आज मैं माता पिता से कहूंगा कि बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे, सामान लाने की जिम्मेदारी दे। कुछ अगर बच्चा बड़ा है, अगर वो 9-10 में पहुंच चुका है तो उसको बैंक में जाने दे, उनको पैसे डिपॉजिट करना, पैसे निकालना सिखाए। और माता पिता को होना चाहिए कि कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को, जैसे घर में राशन का सामान होता है उसका लिस्ट बनाए, वो सामान लाए, घर के पैसे का देख रेख करे। तो इससे क्या होता है कि उन्हें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको भी लगता है कि मुझको भी कोई काम मिला है और मुझे भी घर में लोग
एक मेंबर की तरह समझते हैं, और ऐसे वो बच्चा बनता है रेस्पॉन्सिबल बच्चा, और आत्मसम्मान उसमें आ जाता है, उसमें आत्मविश्वास आ जाता है, और उसकी जो लड़ाई है उसको खुद लड़ने दे। आज वो नीचे जा रहा है तो बिल्डिंग में नीचे खेलने के लिए जा रहा है, तो उसको आपको आके बोल रहा है कि मुझे खेलना, उनको बोलो मुझे, तो उनको बोले नहीं ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम जाके उनसे बात करो कि दोस्त मुझे खेलने दो, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं अच्छे से खेलूंगा। तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़े, वो अपना फ्रेंड सर्कल बनाए, वो अपना कम्युनिटी बनाए, ताकि उसमें वो विकास करे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा कम्युनिटी बनाऊं पेरेंटिंग का कि जिसमें सारी चीज बच्चों से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड आप समय समय पर वीडियो को देख पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं नई वीडियो बनाऊंगा और मुझ में भी आत्मविश्वास आएगा, ताकि आपका जो एप्रिसिएशन है यही मेरा विश्वास है, तो इससे मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। नमस्कार, प्रणाम।